जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जीके जीएस के सुपर 50 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन हम ब्लैक बुक से लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस बार की जो भर्ती है आपकी 21,391 है और आपका जो रिजल्ट आने वाला है 1 लाख प्लस आने वाला है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, तो इसको गंवाना नहीं है, एक सीट को सुनिश्चित करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो ये आपके वित्त आयोग से हैं। किससे हैं? वित्त आयोग से हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो वित्त आयोग का गठन आपका 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। तो आपको याद रखना है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या थे? इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो आपको याद रखना है। और भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1907 में भारतीय स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये आपके रास बिहारी घोष बने थे। कौन बने थे? रास बिहारी घोष बने थे। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय स्टेट कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो सत्रिया आपका असम का लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीधा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गीधा और भांगड़ा आपका पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो ये आपके फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है। कौन सा है? यकृत यानी कि लीवर है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रथम पंचवर्ष योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्ष योजना की शुरुआत आपका 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि प्रथम पंचवर्ष योजना में किस पर बल दिया गया था? तो आपके कृषि पर बल दिया गया था। किस पर दिया गया था? तो कृषि पर बल दिया गया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता दिया गया है? तो इसमें 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। किसने कहा? 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मुंबई में पहली बार सूती मिल का कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो ये आपका 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन आपका 2 जून 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 में हुआ था। और ये तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? तो झारखंड आपके बिहार से अलग हुआ था। किससे हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो छत्तीसगढ़ आपके मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 151। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 151 में है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। किस में है? 52 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? तो अनुच्छेद 61 के तहत। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। किस में है? अनुच्छेद 72 में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2022 का फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश किया था? तो ये आपका कतर किया था। कौन सा देश किया था? कतर किया था।
और कतर की राजधानी कहाँ है? तो कतर की राजधानी आपका दोहा है। कहाँ है? दोहा है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक आपका बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का भू राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का भू राजस्व मंत्री आपका टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, तो आपको याद रखना है। और न्यूयॉर्क किस नदी किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क आपकी हडसन नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो यूएनओ का स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक का लेखक आपका कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि आई डेयर पुस्तक का लेखक कौन है? तो आई डेयर पुस्तक का लेखक आपका किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि इंटरनल इंडिया का लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया का लेखक आपका इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न आपके अकबर के दरबार में रहते थे। किस में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि अकबर किस वंश से संबंधित है? तो अकबर आपके मुगल वंश से संबंधित है। किस वंश से है? तो मुगल वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि WWW का आविष्कार किसने किया था? तो आपका टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और कब किया था? तो 1989 में किया था। कब किया था? 1989 में किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो मानव अधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो भाला फेंक दिवस हम 7 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस हम 23 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो भारत के प्रथम सीडीएस आपके जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, तो आपको याद रखना है। और वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो आपके मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि तरपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तरपीन का तेल आपके चीड़ नमक वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि केसरी और मराठा का संपादक कौन थे? तो केसरी और मराठा के संपादक आपके बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि वेद कौन कौन होते हैं? तो वेद आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दिया सलाई में हम लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, तो गुरुत्वाकर्षण का खोज आपका न्यूटन ने किया था। किसने किया था, न्यूटन ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, तो आपको याद रखना है। और जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो जड़त्व का नियम आपका गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि केचुए का अध्ययन क्या कहलाता है, तो केचुए का अध्ययन हम वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मछली पालन क्या कहलाता है, तो मछली पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो एपी कल्चर में हम मधुमक्खी का करते हैं। किसका करते हैं, मधुमक्खी का करते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, तो दूध की शुद्धता हम लेक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, लेक्टोमीटर से मापते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो ये केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो दूध का पीला रंग आपके कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूध में अधिकतम मात्रा किसका पाया जाता है, तो दूध में अधिकतम मात्रा आपका कैल्शियम का पाया जाता है। किसका पाया जाता है, कैल्शियम का पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है, तो आपको याद रखना है। और सूर्य किन दो गैसों से मिलकर बना है, तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मानव शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियाँ 206 होती है। कितनी होती है, 206 होती है, तो आपको याद रखना है। और नवजात शिशु में कितना होता है, तो नवजात शिशु में आपका 300 होती है। कितनी होती है, 300 होती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध आपके गेहूं से है। किससे है, गेहूं से है, तो आपको याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन थे, तो आपको याद रखना है। और हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, तो हरित क्रांति का शुरुआत आपका 1966-67 में हुआ था। कब हुआ था, 1966-67 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगता है, तो आपके बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 1757 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की पहले 1526 में हुई थी। कब हुई थी, 1526 में हुई थी, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। कब हुआ था, 1764 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध आपका 1539 में हुआ था। कब हुआ था, 1539 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है, तो आपको याद रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी है, 182 मीटर है, तो आपको याद रखना है। और ये किन की प्रतिमा है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि प्रथम बोध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बोध संगीति आपकी राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुई थी। और कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो अम्लों का राजा हम सल्फ्यूरिक अम्लों को कहते हैं। किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्लों को कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो धन विधेयक आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में। किस में किया गया है, अनुच्छेद 110 में किया गया है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो लोकसभा के वर्णन आपके अनुच्छेद 81 में किया गया है। किस में किया गया है,
अनुच्छेद 81 में किया गया है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि लोकसभा कैसा सदन है, तो लोकसभा आपका निम्न सदन है। कैसा है? निम्न सदन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि गुलाम वंश का स्थापना कब किया था, तो गुलाम वंश का स्थापना 1206 में किया था। कब किया था? 1206 में किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये आपके नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो हम नर्मदा को कहते हैं। किसको कहते हैं? नर्मदा को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि गुलाबी शहर के नाम से किसको जानते हैं, तो गुलाबी शहर के नाम से अब जयपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जयपुर को जानते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी आपका जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सबसे अधिक सोना कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो आपका कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका झारखंड करता है। कौन करता है? झारखंड करता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। कौन है? केरल है, तो आपको याद रखना है। और सबसे कम साक्षर कौन है, तो बिहार है। कौन है? बिहार है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है, तो आपका एंथ्रासाइट है। कौन है? एंथ्रासाइट है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो ये उत्तल लेंस द्वारा। किस लेंस द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा, तो आपको याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर करते हैं, तो हम अवतल लेंस द्वारा। किस लेंस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है, तो आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आपका लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, तो आपके योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सबसे अधिक आम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सबसे अधिक आम का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन। इंसुलिन का खोज किसने किया था, तो इंसुलिन का खोज आपका वेटिंग वेस्ट ने किया था। किसने किया था? वेटिंग वेस्ट ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार आपका वाटरमैन ने किया था। किसने किया था? वाटरमैन ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि कंप्यूटर का खोज किसने किया था, तो कंप्यूटर का खोज आपका चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पेंसिलिन का खोज किसने किया था, तो पेंसिलिन का खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़ रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।